Hey buddies, what's up? How you doing? This is me, Aftab Gani, welcoming you on my YouTube channel Let Me Teach for my second video. जिस तरीके से पहली वीडियो में हमने रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी करी थी टू स्केल न्यू हाइट्स, थोड़ी सी अपनी वोकेबलरी में जान डालने के लिए ताकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एम्बेलिश हो जाए, तो आज हम कुछ और न्यू इनोवेटिव मार्वलस से वर्ड्स पढ़ते हैं जिनको यूज करने से मतलब आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप उन वर्ड्स को अपने एग्जाम्स में लिख देते हैं तो आपका एग्जामिनर पागल हो जाएगा, मतलब आपको मार्क्स गेन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। यू कैन गेन मार्क्स वेरी इजीली। देखिए, अगर आप ऐसे वर्ड्स अपने फ्रेंड्स के सामने यूज करेंगे तो वो थोड़े से परप्लेक्स हो जाएंगे, थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट उनकी नजरों में बढ़ेगी। और वैसे भी कहा जाता है अ पर्सन्स वोकेबलरी लेवल इज द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल सक्सेस। मतलब एक बार आपको वर्ड्स की नॉलेज हो जाए, वोकेबलरी लेवल आपका अपलिफ्ट हो जाए तो सक्सेस अपने आप आपको मिलेगी। देखिए, इनोवेशन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आज की वीडियो में मैंने जो भी वर्ड्स मैं पढ़ाऊंगा उसको मैंने कैलीग्राफी में लिखा है। थोड़ी सी राइटिंग को भी ब्यूटीफाई कर दें, उसमें भी थोड़ा सा इनोवेशन कर दें जो आपकी पर्सनालिटी को बहुत कूल कर देंगे। नंबर 1, काउंट ऑन समवन। ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब टू डिपेंड ऑन समवन। एग्जाम्पल के लिए अगर ले, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी टू ऑफर यू नोट्स, क्योंकि मैं हमेशा से पहले से रेडी रहता हूं, तो आप मुझ पे कभी भी डिपेंड रह सकते हैं स्टडी नोट्स के लिए। किस सिनेरियो में कई बार ऐसी मतलब कंडीशन आती हैं जहां हमें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आज जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वायरस है कोरोना वायरस, उसमें हमें डॉक्टर्स पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखिए, वी डिपेंड ऑन देम, वी डिपेंड ऑन डॉक्टर्स, वी डिपेंड ऑन नर्सेस फॉर आवर लाइफ। बहुत बार डिपेंड यूज़ किया है। अगर हम एक फ्रेजल वर्ब यूज़ कर ले, काउंट ऑन समबडी या समवन, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी और हमारी जो बात है बहुत ज़्यादा पावरफुल लगेगी, बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगेगी और लार्ज ऑडियंस तक बहुत अच्छी तरीके से उनको समझ आएगी। तो नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉस्टेड, जिसका मीनिंग है टायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट एग्जॉस्टेड, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। हमारी डे टू डे लाइफ में कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लेटे लेटे ही थक जाते हैं। और जब भी हम कहते हैं कि आई हैव गॉट टायर्ड, तो जो रिएक्शन होता है बहुत फीका होता है। लेकिन अगर आप वर्ड यूज़ करेंगे एग्जॉस्टेड तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपकी एक्सेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो दो लड़के थे, एक का नाम था विनोद और एक का नाम था विनोद। विनोद बहुत ज़्यादा सीधा साधा लड़का था। वो स्कूल से बहुत ज़्यादा पढ़ के आया और अपनी मम्मी को बोला आई हैव गॉट टायर्ड, जिसपे उसकी माँ का रिएक्शन था कि पढ़ने बैठो। और दूसरा लड़का था विनोद। विनोद एक बहुत चिल और कूल गाय था। वो स्कूल बंक करके आया और घर पे बोला मॉम आई हैव गॉट एग्जॉस्टेड, जिसपे उसकी मदर का रिस्पॉन्स था कि मैं ग्लूकोज लेके आई, जिसपे विनोद बोलता है ग्लूकोज नहीं, मुझे थम्स अप चाहिए। अगर आपको भी ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए आपके घर पे तो डेफिनेटली अब आप नहीं बोलेंगे आई हैव गॉट टायर्ड, आई हैव गॉट एग्जॉस्टेड। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंक्विजिटिव, जिसका मतलब है क्यूरियस या फिर इंटरेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्सट्रीमली इंक्विजिटिव फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। हमारी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम क्यूरियस नहीं रहते। तो क्यूरियस और इंटरेस्टेड वर्ड बहुत ज़्यादा यूज्ड वर्ड है, इसके लिए इसको रिप्लेस कर सकते हैं इंक्विजिटिव से। अब कभी भी आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो उसको आप इंक्विजिटिव से रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं आई एम इंक्विजिटिव टू प्ले पबजी एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नेफेरियस, मतलब विकेड। फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्शंस आर नेफेरियस, मतलब कोई नेफेरियस का मतलब सिंपली मीनिंग है इविल। विकेड वर्ड भी बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो विकेड वर्ड है वो कभी कभार एक्साइटमेंट शो करने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल वे में। ये मैंने वेब सीरीज में देखा था और हैरी पॉटर सीरीज में भी देखा था। बेटर रहेगा आप वर्ड नेफेरियस यूज करें, जो आपको आपकी एक्सेंट को बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई करता है, बहुत ज्यादा एम्बेलिश करता है। ये वाला वर्ड आप काफी सारे मूवी कैरेक्टर्स के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द पॉटर हेड्स, जो डार्क लॉर्ड थे वो बहुत ज्यादा नेफेरियस थे, बहुत ज्यादा इविल थे।
जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एग्जॉर्बिटेंट, जिसका मतलब है अनएक्सेप्शनली एक्सपेंसिव. फॉर एग्जाम्पल, द चार्जेस ऑफ फ्लैट वर एग्जॉर्बिटेंट. देखिए काफी सारी चीजें हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि हर कोई चाहता है वो एप्पल का लैपटॉप, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम कहते हैं द एप्पल लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव. अगर हम इसको एग्जॉर्बिटेंट से रिप्लेस करेंगे तो हमारी जो इंग्लिश होगी बहुत ज़्यादा एडवांस लगेगी, और उससे भी अच्छी बात है हमारी जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी. अगर आप ऐसे वर्ड्स अपने जॉब इंटरव्यू या किसी और चीज़ में यूज़ करते हैं तो ऑनेस्टली मतलब आपकी पर्सनैलिटी दूसरे के सामने मतलब ट्वाइस इम्बेलिश हो जाती है. थैंक यू मेट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी के साथ वीडियो एंड होता है. आई नो आज थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट और थोड़ी मतलब इनोवेटिव होगी, थोड़ी सी नेटफ्लिक्स में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, सब टाइटल, इनसे रिलेटेड बातें होंगी. तो थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो. आई विल बी ऑन cloud9 if I'll get to know that my subscribers are getting increased by leaps and bounds. Thank you.